शादी में माननीय एसडीएम साहब महोदय जी हमारे बीच आए। आपने देखा अभी मंच से जिसने भी जान किया हमसे पार उतारा।
मुझको तेरा आसरा, जय संकेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति, मन को शांति है मिले। तेरी तेज से आँखों से मिट गया है सारा मेरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चोर जय संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चोर जय संकेश्वरा। सिर पे नाग नाग है, संकटों का हरण है। क्या ज़मीन क्या गगन, दोनों कुछ नहीं तेरे बिना। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, बजाओ ना सारी भजन को। चिंता चोर जय संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चोर जय संकेश्वरा। दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती कयामत, मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम की। तरफ इत्यादि होते हैं, संपूर्ण डायरेक्शन इन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। और यह इस प्रभाव से यहाँ पर जितनी इन्होंने मेहनत की है, आपकी उतनी तालियां भी बजी नहीं है। अरे मनीष भैया रजौला वाला बजाओ ना ताली। अपनी मेहनत देखी नहीं है, ताली कहाँ से बजाएंगे? भैया बोल रहे हैं, सैलन साहब जी बोल रहे हैं, अभी मेहनत आपने देखी नहीं है, इसलिए ताली नहीं बजाओगे। सम्मान के क्रम में मैं आपको एक बात बता दूं, फिर तक कंटिन्यू 4-5 दिन इतनी मेहनत करती रही जिसका मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, कोई हिसाब नहीं है। रात के लेकर करके ताली बजाओ एक बार सब लोग। ऐसी बच्ची ने यहाँ पर मेहनत की। चूंकि स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण हमें ललितपुर से लक्ष्मण जी के लिए रोल अदा करने के लिए कुमारी खुशी जैन को यहाँ पे बुलाना पड़ा। खुशी जैन के सम्मान में भी ताली बजाओ। खुशी जैन की मम्मी जी भी हैं, उनके सम्मान में भी आप ताली बजाएं। और चतुर्मास कमेटी से निवेदन है कि उसके भैया लोगों ने सुबह एक भक्तामर का अद्वितीय विधान, अभी आप जो सीता और राम जी का इत्यादि का सभी का जो आप नई ड्रेसअप देख, ये जो आप फोटोग्राफर भैया को देख रहे हैं ना, विनोद भैया अहिंसा वाले, और जरा जोरदार ताली बजाओ। चतुर्मास कमेटी में जितने भी कार्यक्रम हुए विनोद भैया और माखन भैया तो आज के कार्यक्रम के लिए आए, लेकिन इस मित्र कह लो हमारा माध्यम से सभी की सुंदर सुंदर मुस्कान को कैद किया गया है। साहिल के लिए पुरजोर ताली बजाओ। अगर ताली नहीं बजाओगे तो आपकी फोटो आपको नहीं दी जाएगी। विद्या जैन के माध्यम से आप ये संपूर्ण कार्यक्रम देख रहे हैं। इसमें एक बहुचक प्रयास जो किया गया है। कुमारी नित्या जैन राम का रोल अदा कर रही है, सीता का रोल अदा कर रही है कुमारी मुस्कान जैन, लक्ष्मण का रोल अदा कर रही है कुमारी खुशी जैन, ललितपुर चितांत मंत्र का रोल अदा कर रही है आस्था जैन, राम राज्य के मंत्रिमंडल में है मिनी जैन, टीना जैन, उन्नति जैन, तनु जैन, आस्था जैन, सौम्या जैन, अयोध्या वासी के मुखिया जी जो बने हैं कुमारी विनी जैन, प्रजा जैन, खुशी जैन, संभव जैन, अंशुजा, धैर्य, वंश वैभव, हिमांशी के भैया का नाम नहीं पता है, हिमांशी के भैया भी हैं, संभव जैन, नृत्यांगना के रूप में आर्यन जैन, कृति जैन, द्वारपाल, पारस जैन, संस्कार जैन, दासी के रूप में नैया जैन, काव्या जैन, और इनकी सखी के रूप में सौम्या जैन, श्रीमती खुशबू जैन, दीक्षा के बाद जो सीता का रोल अदा करेंगे मानिक सिनोनिया जी, और लवकुश का जो रोल अदा कर रहे हैं रिजान जैन, वैदिक जैन, और सूत्रधार जो बने हुए हैं कुमारी अपूर्वा जैन। इन सब के लिए एक बार पुरजोर ताली बजाते बढ़ते हैं आज के इस पावन नाटक के लिए। मैं माइक श्रीमान शैलेंद्र साहब जी के लिए सौंपना चाहूंगा। मैं आए और आगे की कार्यक्रम की भूमिका आप आपका है।
मंगल तो है। हाँ महाराज। प्रभु परमेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना
की जय हो। महाराज, कुछ याचक इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। अवश्य, उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रजाजनों, क्या बात है? इन्हें किसने भयभीत कर रखा है जो अपनी व्यथा नहीं कह पा रहे? न्याय प्रिय राजा राम, श्री राम के राज्य में कोई किसी को भयभीत नहीं कर सकता। महाराज की कृपा से अयोध्या में सभी निर्भय होकर विचरण करते हैं। जी हाँ महाराज, अयोध्या सम्राट के सम्मुख आप लोगों को किस बात का भय है? जो कहना हो निर्भय होकर स्पष्ट कहो। अपराध क्षम्य हो स्वामी, अपनी बात आपके सम्मुख रखने में हमारे हाथ पैर थर थर कांप रहे हैं, शक्ति चूक रहे हैं। महाराज, पहले हमें अभय का वचन प्रदान करें। हाँ, पहले राजा हमें अभय प्रदान करे। खबरदार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप सम्राट से वचन मांग रहे हैं। शांत मंत्री, शांत। ये राम राज्य है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कहो अयोध्या वासियों, क्या समस्या है? महाराज, हम एकांत में ही आपसे अपनी समस्या कह पाएंगे। महाराज, हम पर कृपा करें, हमें एकांत प्रदान करें। आज की सभा यही समाप्त होती है। अब आप सभी प्रस्थान कर सकते हैं। महाराज की जय। सेवक को क्या आज्ञा है महाराज? किसी को कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो आज्ञा महाराज। अब आप सभी को एकांत मिल गया है। कहो, क्या समस्या है? महाराज, पहले अभयदान दो। अभयदान है। आप लोग किसी भी प्रकार की बात क्यों ना कहें, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हे नरोत्तम, हे प्रजापालक, हे राजाओं के राजा, संपूर्ण अयोध्यावासी व्यथित है। क्या कहा? राम राज्य में व्यथा? इसका कारण क्या है? महाराज, प्रजाजन आपके शासन को दूषित शासन कह रहे हैं। क्या और क्यों? महाराज, अयोध्या वासियों को कहना है क्या माता सीता के ब्राह्मणों से दोषित है? ऐसा कहने का कारण क्या है? प्रजाजनों का कहना है कि आपने लंकेश के हाथ से लौटी माता सीता को मोहवश ही रखा है, वरना पराये घर से प्रवास करके आए स्त्री को सज्जन पुरुष दूर से ही त्याग देते हैं। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूं? महाराज, राज्य में व्यभिचार फैल रहा है। बलवान निर्बल की स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। अपहरण के बाद स्त्रियां पुनः पतियों के पास वापस लौट रही है। सब आपका उदाहरण दे देकर अपने घर परिवार जनों से ये दुहाई कर रहे हैं कि जब अयोध्यापति न्याय के सिंहासन पर बैठकर रावण के हाथ से लौटी माता सीता को रख सकते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? हाँ महाराज, राज्य में एक और दो व्यक्ति ही ऐसा नहीं कह रहे, वरन पूरा राज्य ही इस तरह की चर्चा
की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। राज्य की मर्यादा बनी रहे, नारियां शीलवती रहे, इसके लिए अब आपको ही कुछ सोचना है महाराज। प्रजाजन को इतना कहने का भी दुस्साहस कर रहे हैं कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो पराए घर से लौटी स्त्री को रख लूं। महाराज, एक ने तो अपनी पत्नी से यह तक कह दिया है कि मैं राजा राम जैसा मोही और स्त्री प्रेमी नहीं हूँ जो पर पुरुष के यहाँ से लौटे स्त्री को सिंहासन पर बैठाए हैं। हे न्यायाधीश, न्याय करे। हे प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करे। चरित्र से भ्रष्ट होते राज्य को समय रहते संभाले, अन्यथा ये रघुकुल की कीर्ति पर महान कलंक बनकर बैठेगा। महाराज, रघुकुल की कीर्ति को बचाए महाराज। महाराज, राज शासन की मर्यादाओं की रक्षा करें महाराज। महाराज, लुप्त होते शिल्प को पुनः स्थापित करें। आपके बिना हमारा कोई नहीं। यह राम राज्य है, यहाँ प्रजा के दुख का संबंध सीधे राजा से। यहाँ पर आपको न्याय जरूर मिलेगा। अन्याय रघुकुल की रगों में नहीं। रघुकुल की कीर्ति जयशील थी, जयशील है और जयशील ही रहेगी। अयोध्या वासी निश्चिंत रहे, उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। महारानी की जय हो। कुमार लक्ष्मण अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य। तो सब कुशल अर्थात माता, हमारे महाराज सबको कुशल रखते हैं। क्यों लक्ष्मण भैया, हमारे महाराज की कुशलता को किसका अभिशाप लग गया है? ये जानते तो मैं आपके पास चला है। पिछले कुछ दिनों से भैया बड़े चिंतित दिख रहे हैं, क्या कारण है भाभी? 2-3 दिनों से मैं भी उन्हें चिंतित देख रही हूँ। सोच रही थी आपको बुलाकर पूछूंगी, पर उल्टा आपने ही मुझसे पूछ लिया। तो क्या आपको भी भैया की चिंता का कारण नहीं मालूम? जब आपको नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा? क्यों भास करती हो भाभी? आप में और मुझ में बहुत अंतर है। आप तो उनके हृदय की स्वामिनी हो और मैं ये सब वनवास की बीती बात है। अब हम वैसे भी महलों में आ गए हैं। महलों में आने से क्या संबंध बदल जाता है? स्थान परिवर्तन से क्या हृदय परिवर्तित हो जाता है? लक्ष्मण भैया, वनवास में वो राजा नहीं थे, अतः अपने सुख दुख की बातें हमसे कह सुन लिया करते थे। किंतु अब वो एक राजा बन गए हैं। एक कुशल राजा वही कहलाता है जो राज्य की गोपनीय बातें गुप्तचर के सिवा किसी से न कहे। अर्थात रानी से श्रेष्ठ एक गुप्तचर है। राजकाज संबंधी गोपनीय बातों में गुप्तचर ही श्रेष्ठ होता है भैया। अर्थात राजा बनने पर रानी अविश्वसनीय और गुप्तचर विश्वसनीय हो जाता है क्या? इसमें उग्र होने की क्या बात है भैया? एक कुशल राजा अपने राज्य के श्रेष्ठ संचालन हेतु कई नीतियां अपनाता है। हमें उनकी उन नीतियों में सहयोगी होना चाहिए, विरोधी नहीं। अर्थात हमें भैया से उनकी चिंता का कारण नहीं पूछना चाहिए, है ना? पूछना चाहिए, अवश्य पूछना चाहिए। एक नहीं अनेक तरीके से पूछना चाहिए। किंतु महारानी की जय हो। महारानी, महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी। प्रणाम देवर भाभी में कोई विशेष वार्तालाप हो रही है क्या? जब महाराज परायों
ऐसा व्यवहार करेंगे तो देवर भाभी में विशेष वार्ता करना अनिवार्य हो ही जाएगा। अर्थात इसका अर्थ आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं महाराज। 3 दिन से मैं आपकी मुख मुद्रा देख रही हूँ, उससे तो यही प्रतीत होता है कि मैंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है महाराज। मात्र केवल आपने ही नहीं, मैंने भी। लक्ष्मण, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? जो करनी चाहिए भैया। आपको तो ज्ञात है कि मैं अभी आपके पास से एक लंबी भेंट करके आया हूँ। कब और कहा? मंत्रनाग लक्ष्मण, आपको मेरी उपस्थिति का सदा भी भान नहीं हो। मैंने 2-3 बार आपको पुकारा भी, पर आप देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। ऐसा कौन सा दुख, ऐसी कौन सी समस्या आप पर आन पड़ी है जिसे आप अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण को भी नहीं बताना चाह रहे हो? लक्ष्मण, तुम दुखी मत हो, और हाँ, मेरे लिए चिंतित मत हो। ये आप सारे संसार से कह सकते हैं, और आप अपने लक्ष्मण से नहीं। इससे अच्छा तो मैं वनवास में था। आप अपने मन की बात तो बताते थे। राजमहल हमारे लिए अभिशाप हो गया है। लक्ष्मण भैया एकदम ठीक कह रहे हैं। लक्ष्मण, सीते, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? स्पष्ट कहो। पहेलियां हम नहीं, आप बुझा रहे हैं स्वामी। मैं? सीते, तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ भैया, आप। वनवास काल में हम पर कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां नहीं आई, पर आपने सबका हंसकर सामने किया। भाभी के अपहरण के समय को छोड़कर मैंने अपने जीवन काल में आपको कभी इतना व्यग्र नहीं देखा। आप मुझे अपनी व्यग्रता का कारण बताएं या न बताएं, पर भाभी को तो बता दें। लक्ष्मण, ऐसी बातें कर मुझ पर क्यों परायापन साध रहे हैं? परायापन मैं नहीं, आप साध रहे हैं। भाभी, मैं चलता हूँ, अपनी भूल खोजने का प्रयास करूंगा। हाँ, बिना भूल के कोई किसी की विश्वसनीयता नहीं खोता। चलता हूँ भाभी। लक्ष्मण, हाँ भैया, मेरी समस्त भूलों के लिए मुझे क्षमा करना, और हो सके तो भाभी को सब कुछ बता देना। और इस तरह जिसने दिल हल्का जीता, उससे ही उंगली
साथ निभाया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग में उठाया, ये ऐसा अवसर आया, प्रभु राम को दुख में सताया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग में उठाया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी हतभागी नहीं हूँ। सीते, तुम ऐसा? हाँ महाराज, अर्धांगिनी होकर भी मैं आपकी चिंता का कारण न जान सकी, तो हतभागिनी ही तो कहलाऊंगी। ऐसा मत कहो सीते, मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा राजन? यही कि मेरे जीवन में भी एक ऐसी उलझन आ जाएगी कि जिसे सुलझाना मेरे लिए भी असंभव हो जाएगा। हमारे महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे महाराज न कभी हारे थे, न हारे हैं, न कभी हारेंगे। सीते, यह बात जीत हार की नहीं है। फिर कौन सी है? थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसीलिए मुख पर उदासी हो। तुम लोग व्यर्थ चिंता करके परेशान मत हो। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु आप अपनी प्राण प्रिय से विश्वासघात कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? विश्वासघात? नहीं सीते, नहीं। मैं अपनी सीते से कभी विश्वासघात नहीं कर सकता, कभी नहीं। स्वामी, स्वामी आपको क्या हो रहा है? मैं अभी राजवैद्य को बुलवाती हूँ। आप धीरज रखिए। सीते, सीते! राजवैद्य? तुम कहीं मत जाओ। किंतु स्वामी राजवैद्य। मुझे वैद्य की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण मेरा को सूचित कर। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है सीते। अयोध्या सम्राट की ये अधीरता मैं ये सहन नहीं कर सकती महाराज। कुछ नहीं सीते, केवल थोड़ा जल ले आओ। लाती हूँ स्वामी। महाराज, दर्द को अंदर ही अंदर पिएंगे तो वो नासूर बन जाएगा। मुझ पर प्रकट कीजिए। मुझे कोई दर्द नहीं सीते। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, महाराज भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद में उलझे हुए हैं। तुमने उचित ही समझा सीते। तो इसमें इतना व्यतीत होने की क्या आवश्यकता है महाराज? जो रीति रघुकुल में सदा से चली आई, उसी रीति का पालन महाराज करें। किस रीति का? स्पष्ट करो। पिताश्री ने भावनाओं से भी उच्च स्थान कर्तव्य को दिया था। उनकी इच्छा आपको राज्य देने की थी, पर कर्तव्य वचन पालन हेतु पुकार रहा था और कह रहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका अर्थ तो केवल एक ही हुआ कि रघुवंश के सिंहासन पर बैठने वाले प्रत्येक राजा को परीक्षा देनी होगी। ये जीवन ही एक परीक्षा है राजन, और हम समस्त नर नारी परीक्षार्थी। सीते? हाँ स्वामी, मैं ज्यादा तो नहीं जानती। छोटे मुंह बड़ी बात हो तो महाराज क्षमा करें, पर एक बात अवश्य कहना चाहूंगी। राजा को इतना मजबूत व सहिष्णु होना चाहिए कि उसकी आंतरिक पीड़ा उसकी मुख मुद्रा से झलक ना पड़े। जिस राजा के ऊपर समस्त प्रजा की खुशियां निर्भर करती है, वही राजा यदि पीड़ित दिखे तो राज्यवासी जाएंगे कहाँ? उन्हें संभालेगा कौन? सीते, क्या राजा इंसान नहीं होता? होता है राजन, अवश्य होता है। और इंसान होने के नाते उसके अंदर हृदय नहीं होता? वो भी होता है, अवश्य होता है। और हृदय होने के नाते क्या उस हृदय में कुछ संवेदनाएं और भावनाएं नहीं होती? फिर क्यों प्रजा चाहती है कि राजा जान होते हुए भी बेजान हो जाए, हृदय होते हुए भी हृदय शून्य हो जाए, भावना विहीन हो जाए? यह बात सत्य है राजन कि राजा एक इंसान होता है। इंसान ही तो राजा बनता है, पर राजा बनने के उपरांत वो एक इंसान ही नहीं रह जाता, राजा भी होता है। और राजा का लक्ष्य, राजा का ध्येय मात्र प्रजा की खुशी रहती है। उस खुशी में उसे अपने व्यक्तिगत सुख दुखों की तिलांजलि देनी होती है। अर्थात राजा होने के उपरांत इंसान मर जाता है? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। राजा होने के उपरांत इंसान मरता नहीं, वरन और उच्च
और श्रेष्ठ हो जाता है। इतना उच्च और श्रेष्ठ की व्यक्तिगत स्वार्थ उस उच्चता और श्रेष्ठता को छू तक नहीं पाते। सीते हाँ राजन, मैं अपनी सीमा का उल्लंघन करना नहीं चाहती, फिर भी मैं अर्धांगिनी होने के नाते अर्धांगिनी का अधिकार चाहूंगी। महाराज से हाथ जोड़कर निवेदन है, महाराज अपनी चिंता का कारण बनाए। शांत। प्रजा संबंधी कोई समस्या थी, अब समाधान मिल गया है। कैसे? तुमसे। ओह, मतलब मैं महाभाग्यशाली नहीं हूँ, है ना? मेरा सौभाग्य महाराज को खटक रहा है क्या? नहीं तो फिर महाराज ऐसे चुप क्यों हो गए? चुप? मैं चुप नहीं हूँ, मैं तो भीतर ही भीतर महारानी के विशाल हृदय के बारे में सोच रहा हूँ। धन्य हो सीता, धन्य हो तुम। कर्तव्य और भावना में तुमने कर्तव्य को श्रेष्ठ बताकर मुझे अंतर्द्वंद से बाहर निकाल दिया है। कर्तव्य की श्रेष्ठता मैंने स्वयं महाराज से ही सीखी है। हंसते हंसते महाराज का वनवास ग्रहण करना कर्तव्यशीलता का आदर्श उदाहरण है। आपकी ही बात आपको भेंट कर मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया राजन। तुम क्या जानो सीते कि तुमने कितना बड़ा कार्य कर दिया है, पर कर्तव्य को उच्चता प्रदान करने में भावनाओं के साथ साथ शायद इंसान को भी मर जाना होता है। चल, अब कर्तव्य पूर्ति के साधन जुटाने दो। मैं कुछ सहयोग करूं? नहीं सीते, अब केवल लक्ष्मण ही सहयोग कर पाएगा। ये तो अधिक हर्ष की बात है महाराज। लक्ष्मण काफी पीड़ित हो गए हैं कि आपका उन पर से विश्वास उठ गया है। अब उन्हें भी शांति मिलेगी। क्या पता किसे शांति मिलेगी और किसे नहीं। आज्ञा हो महाराज, कुमार लक्ष्मण को वंदना कक्ष में पहुंचने का संदेश भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। तत्काल ही जाना है, थोड़ा विश्राम कर लेते। कर्तव्य पालन की शिक्षा देने वाली रानी को विश्राम की बातें शोभा नहीं देती। प्रणाम महाराज, आपने मुझ दुर्भाग्य को याद किया। लक्ष्मण, किसने कहा कि तुम दुर्भागी हो? अरे तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो पूरी अयोध्या नगरी में कोई नहीं। इसी कारणवश महाराज अपनी चिंता का कारण मुझसे छिपा रहा था, पर अब इस समूची पृथ्वी पर मुझे तुमसे अधिक विश्वसनीय कोई दूसरा नहीं दिखता। ये महाराज की उदारता व कृपा है। लक्ष्मण, मेरी उदारता नहीं, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। क्या तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं जो हर बात का श्रेय सीधे मुझे दे देते हो? भ्राता, तुम्हारा यही समर्पण तो मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु मैंने तुम्हें चुना है। महाराज की कृपा व विश्वास को पाकर मैं धन्य और भाग्यवान तो मैं हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा भ्राता मिला। मैं जो आज्ञा दे रहा हूँ लक्ष्मण, उस आज्ञा में तुम्हें अयोध्या के बाहर जाना होगा।
अयोध्या का महाराज पाताल में जाने की भी आज्ञा देंगे तो ये सेवक पाताल नहीं जाएगा। अब महाराज बिना किसी भूमिका की आज्ञा थे, सेवक तत्पर। तुम्हें ज्ञात है रानी सीता भी गर्भवती है। क्यों नहीं महाराज, इस सुखद संदेश को पाकर मैंने ही तो पूरी अयोध्या वासियों को रत्न बांटे थे। तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा लक्ष्मण कि सीता को तीर्थ यात्रा का दोहला उत्पन्न हुआ है। माता सौभाग्यशाली है, अन्यथा ऐसे दोहले अन्य स्त्रियों को कहाँ उत्पन्न होते हैं। लक्ष्मण तुम्हें सीता के तीर्थ यात्रा में सहयोगी बनना है। ओ भैया, आज न जाने किस जन्म का पुण्य फलित हुआ जो महाराज एक के बाद एक कृपा बरसाते जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा के लिए राजपुरोहित से मुहूर्त निकलवा लो भैया। मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं भ्राता, आज अभी इसी घड़ी तुम्हें रवाना होना है। जो आज्ञा भैया। साथ में और किस किस को जाना है? और कोई नहीं, केवल तुम और सीते। तुम ही साथी, तुम ही सारथी और तुम ही सहयोगी होंगे। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कौन सा होगा। कहीं युगों की तपस्या का यह सुफल है जो आज महाराज ने इस पुण्य कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया। आज हर्ष से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। भैया, मेरी खुशियों का आज पार नहीं। अयोध्या के भावी उत्तराधिकारी तो मैं जन्म के पूर्व ही तीर्थ वंदना को ले जा रहा हूँ। मुझसे ज्यादा पुण्यशाली इस पृथ्वी पर दूसरा कौन होगा। अच्छा चलो भैया, तैयारी भी करनी है। सुनो लक्ष्मण, तीर्थ यात्रा केवल एक बहाना है। यात्रा के बहाने तुम्हें सीता को घनघोर जंगल में अकेले छोड़कर वापस आ जाना है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? वो सत्य है, मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जो मैं सुन रहा हूँ वो झूठ है। श्री राम सीता का परित्याग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लक्ष्मण जो तुम सुन रहे हो वो सत्य है। मैं सीता को त्याग चुका हूँ। सीता से मेरा कोई संबंध नहीं। जिस सीता के लिए श्री राम जंगल भरे नदियों पर्वतों से जिस सीता का पता पूछा, उस प्राण प्रिय सीता का श्री राम परित्याग नहीं कर सकते। लक्ष्मण, और अपने भ्राता का आज्ञा का पालन करो। शीघ्र ही उसे सीमा के बाहर ले जाओ। शीघ्र ही सीता को सीमाओं के बाहर ले जाओ। परित्याग का कारण बता सकेंगे भैया आप? लोक अपवाद। किसका अपवाद? कैसा अपवाद? किसके द्वारा अपवाद? अपवाद का कारण क्या है? सीता का रावण के यहाँ प्रवास पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय है। भ्राता, रावण के यहाँ से मैं सीता को ले आया और मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया। राज्य में तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बातें होने लगी। लक्ष्मण, व्यभिचार व्याप्त हो रहा है। भ्राता, व्यभिचार व्याप्त हो रहा है। भ्राता, जिसने भी निष्कलंक माता को यह कलंक लगाया, धरती माँ की सदाई उसकी जीवना की दिलूंगा। जिसने भी पवित्र पावन माता के चरित्र पर अंगुली उठाई, मैं उसकी वो मिली ही नहीं, तुझे ही तोड़ दूंगा। लक्ष्मण, तुम भूल रहे हो अपनी विद्या। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना नहीं, उसके प्राण लेना नहीं। याद करो अपनी विद्या और तलवार अंदर रख लो। और प्रजा का कोई धर्म नहीं होता। प्रजा जिसे चाहे उसे दोष लगा दे। और वो राजा भी क्या राजा जो चंद लोगों की बातों में आकर निष्कलंक पत्नी का ही त्याग कर दे। लक्ष्मण, बात चंद लोगों की नहीं, ये बात रघुकुल की कीर्ति की है। ये बात हमारे पूर्वजों की यश की है। सीता, तुम्हारी माँ रघुकुल पर कलंक बन चुकी है और अब मैंने उसे त्याग दिया है और तुम्हें यह स्वीकार करना होगा। भैया,
भैया भैया बंद करो ये दुर्वचनों का विलास। जिसने भी महारानी सीता को रघुकुल का कलंक कहा, मैं उसके लिए काल बनूंगा भैया, काल बनूंगा। लक्ष्मण, अर्थात तुम सीता को वन छोड़ने नहीं जाओगे? नहीं, तुम्हें रघुकुल की कीर्ति का कोई मान नहीं? मुझे अपनी निष्कलंक माता के अतिरिक्त किसी का मान नहीं। मेरी राज आज्ञा का भी नहीं। हाँ, आपकी राजाज्ञा का भी नहीं। लक्ष्मण, आखिर माते का दोष क्या है? रावण ने उनका अपहरण कर लिया तो इसके लिए वे क्या करती? रावण ने क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए माते को। पूरा साम्राज्य उनके चरणों में डाल दिया, पर माते ने अपने शील के आगे उसकी कीमत तीन के बराबर भी नहीं समझी। नदी पर भूखी प्यासी आपका नाम जपती रही। उनके पति धर्म पालन का ये परिणाम, उनके शील संयम का ये फल, उनके सतीत्व का उनका परित्याग। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें स्वयं को विदाई देना तो नहीं कहा। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। भैया, मैं भी किसी का भ्राता नहीं, केवल अयोध्या का सम्राट राजा राम हूँ। राज आज्ञा पालन न करने वालों से वार्तालाप नहीं करता। तुम जा सकती हो लक्ष्मण। द्वारपाल। जी महाराज। सेनापति कृतांत रथ को प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। भैया, आप भाभी के साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। अभी वो गर्भवती है, उन्हें इस अवस्था में जंगलों में मत भेजिए। आप आदेश दें तो मैं उन्हें राजा जनक के यहाँ छोड़ आता हूँ। भैया, वनवास भाभी तो नहीं आपको मिला था, पर भाभी ने आपके साथ वनवास भोगा। आपके हर दुख को हंसकर झेला। ऐसी निर्दोष पतिव्रता नारी पर कृपा कीजिए भैया, कृपा कीजिए भैया। भैया भैया भैया, प्रजाजनों के कहने पर जनक नंदनी पर अत्याचार मत कीजिए। उस घनघोर अटवी में एक अकेली नारी कैसे जीवित रह पाएगी? अपने निर्णय पर पुनः विचार कीजिए राजन, पुनः विचार कीजिए राजन। अयोध्या का सेनापति कृतांत वक्र सम्राट के चरणों में प्रणाम करता है। सेनापति कृतांत वक्र, अभी इसी क्षण महारानी सीता को श्रीनाथ नामक पटवी में अकेला छोड़कर आओ और रास्ते में जो भी तीर्थ मिले उनकी वंदना करा देना। किंतु महाराज, सेनापति का कार्य तर्क वितर्क करना नहीं है, केवल आज्ञा का पालन करना है। अयोध्या का राजा राम सेनापति को यह आदेश देता है कि सीता को वन में अकेले छोड़कर आया जाए। उन्हें ना ही किसी संबंधी, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई प्रजाजनों के बीच छोड़ा जाए। और अगर राज आज्ञा का उल्लंघन किया गया
तो सेनापति को दंडित किया जाएगा। एकांत वक्त कर्तव्य निपुण जिनके आदेश का सदा पालन किया है, जिन्हें अपने हृदय में बिठाया, ऐसी अयोध्या की राजरानी रथ से उतारू कैसे कहे, किस मुख से कहे कि उन्हें सम्राट का संदेशा किस मुख से सुना है। उसका दिल टूटते टूटते हो जाता है, रोम रोम पीड़ित हो जाता है, हृदय कृदन करने लगता है। कुछ देर रथ रोक कर बैठा रहता है, कुछ उपाय नहीं सूझता तो दुख, पीड़ा और क्षोभ से भरकर रथ से चुपचाप उतरकर कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ? अश्व थक गए क्या सेनापति? नहीं तो। अच्छा, शायद रथ बिगड़ गए। नहीं। तो क्या तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है? नहीं महारानी। फिर इस घनघोर जंगल में रथ रोकने का कारण क्या है? ओह, ये कैसी योजना है? मेरा भय से जी घबरा रहा है। सेनापति, रथ को शीघ्र इस अटरी से बाहर ले चलो। मैं रथ में बैठती हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। कृतांत वक्र असमंजस में है। रथ की ओर बढ़ती महारानी को कैसे रोका जाए? एक ऐसा धर्म संकट आन पड़ा उस पर। एक तरफ राजाज्ञा, दूसरी ओर महारानी। वो किसके सुख को देखे? आंसू पोंछकर हिम्मत जुटाता हुआ रानी के समीप पहुंचा और बोला, आप रथ की ओर। सेनापति! अयोध्या के सेनापति
वृतांत वक्र अयोध्या के राजा राम की आज्ञा से बंधा हुआ है। बहुत मजबूर और लाचार है महारानी। सेनापति, कैसी राजाज्ञा? राजा ने मुझे तीर्थ वंदना को भेजा है। तीर्थ वंदना एक बहाना है महारानी। सेनापति, तीर्थ वंदना को बहाना कहकर तुम मात्र अयोध्या सम्राट की नहीं, रघुकुल की भी अवहेलना कर रहे हो। मुझे अपने सम्राट पर पूरा भरोसा है। अपने वनवास काल में भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, फिर इस घनघोर अटवी में महाराज की सत्यवादिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दंड तुम जानते हो? जानता हूँ महारानी, पर मुझे आपको यहीं तक छोड़ने का आदेश है। सेनापति, अपराध क्षम्य हो महारानी। महाराज ने आपका परित्याग कर दिया। कारण? लोकापवाद। कैसा लोकापवाद? मैं सेवक हूँ महारानी। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता। मेरा कार्य तो मात्र स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। कुछ तो ज्ञात होगा तुम्हें सेनापति। मैं आप जैसी सती के लिए दुर्वचन कहकर अपनी जीभा अपवित्र करना नहीं चाहता महारानी। तुम्हें मेरा आदेश है सेनापति, लोकापवाद का रहस्य प्रकट करो। आदेश आदेश आदेश। देवी, थक चुका हूँ ये शब्द सुनकर। ये कैसी जीविका है, ये कैसी परतंत्रता है जहाँ सती जैसी पवित्र महारानी के प्रति मुझे कठोरता बरतना पड़ रही है। कैसे कहूँ देवी, कैसे कहूँ, किस मुख से कहूँ। हे भगवान, इस जघन्य कृत्य से पूर्व मेरे प्राण क्यों ना निकल गए। हे ईश, मेरी सहायता करना। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मेरे कर्म भी न सुने। आप लंकापति रावण के यहाँ रहकर आई, इसलिए अयोध्यावासी आपके चरित्र पर अंगुली उठा रहे हैं। व्यभिचार फैला रही। बस सेनापति, मैं सब समझ चुकी। पर महाराज, एक बार मुझसे कुछ सुन तो ले। क्यों तीर्थ यात्रा के बाद मुझे भेजा? जब मुझ पर भरोसा नहीं तो क्यों लंकेश क्यों मुझे अयोध्या में प्रवेश दिलाया? शोक वाटिका में ही उनका नाम रटते अपने प्यार अपने प्राण त्याग देती। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रही हूँ? जिन अयोध्यावासियों को मैंने अपनी संतान की तरह पाला, उन्हीं अयोध्यावासियों ने मुझ पर उंगली उठा दी। और महाराज भी उनकी बातों में आ गए। जिस सीता की खोज में आज जंगल भटके, उसी सीता को इन सब पशुओं के बीच भिजवा दिया। आपका दिल नहीं कांपा। ये क्या? मैं अपने स्वामी को दोष दे रही हूँ। नहीं, मुझे अपने स्वामी को दोष नहीं देना। बच्चों समान, बालक समान प्रजा को दोष नहीं देना। ये तो मेरा किसी पूर्व जन्म का पाप कर्म है। उसी कर्म का उठाया है। पूर्व में किसी निर्दोष पर दोष लगाया होगा। तभी मेरी निर्दोषता पर दोष लगाया जा रहा है। हे सिद्धशीला, मैं विराजमान
विराजमान अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान हे आदिनाथ प्रभु मुझे धैर्य दो मुझे साहस दो शक्ति दो मैं इस विपत्ति काल में निमित्त दोष न मुझे शक्ति दो प्रभु मुझे शक्ति दो मैं अपने पूर्वकृत कार्य का पूर्ण सत्ता के साथ भोगूं सेनापति आप प्रस्थान कीजिए मैं इस घनघोर जंगल में अपने स्वामी का नाम जपते अकेले रह जाऊं। महारानी मैं कैसे इस भयंकर अटवी में आपको अकेले छोड़ूं? उसी प्रकार जिस प्रकार अयोध्या सम्राट ने अपने आप को कठोर करके मुझे निर्जन वन में भेजा, उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय को कठोर कर लो सेनापति और यहाँ से चली जाओ। जाते एक बात अवश्य बताते जाओ सेनापति, क्या भैया लक्ष्मण को भी मेरे चरित्र पर संदेह है? नहीं महारानी नहीं, महाराज ने उन्हें ही ये कठोर आज्ञा दी थी, पर वो बहुत उग्र हो गए। वो तो अपने देशवासियों से ही युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए थे, पर महाराज ने उन्हें संबोधा, कई तरीकों से समझाया, पर उन्होंने किसी कीमत पर महाराज की ये आज्ञा नहीं मानी। उन्हें प्राण दंड स्वीकृत था, पर इस तरह की राजाज्ञा नहीं। आप अयोध्या पहुंचकर लक्ष्मण भैया को जरूर समझा देना, मेरे परित्याग का शोक न करें। महाराज एवं महाराज के विपरीत कदापि न चले। महारानी मुझे क्षमा कर दो महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी। हाँ सेनापति, महाराज को इस क्षण उनकी बहुत आवश्यकता होगी, उन्हीं से अपना मन हल्का कर पाएंगे, उन्हीं से अपना मन हल्का कर पाएंगे सेनापति। आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं। जिसका भाग्य ही विपरीत हो वो किसकी आवश्यकता महसूस करेगा। आप प्रस्थान कीजिए सेनापति। अयोध्या के महाराज महान सम्राट श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें जाकर बता देना कि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। महारानी आप सचमुच धन्य आप जैसी रानी को पाकर मैं सचमुच कृतार्थ हूँ। पर आपको इस निर्जन वन में छोड़ने का प्रायश्चित मैं अवश्य करूंगा महारानी। इस सेवक का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। हाँ,
स्वामी को कोई संदेश। मैं दीनहीन पराश्रित नारी मर्यादा पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने वाले कुशल राजा के लिए क्या संदेश दूं? फिर भी सेनापति, आप अयोध्या पहुंचकर स्वामी से इतना ही कहना कि जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मेरा परित्याग किया, उस तरह लोगों के कहने पर कभी धर्म को मत छोड़ना। इस अशरण संसार में धर्म ही एक शरण है, धर्म ही एक शरण है। आप धन्य है महारानी, धन्य है। आपकी सदा जय हो। मैं चलता हूं।
झरझरनी रानी सीता को जंगल में छोड़कर सेनापति कृतांत भक्त अत्यंत दुखित है। उसे बार बार अपने पर पश्चाताप होता है। यदि वो सेनापति पद पर नहीं होता तो उसे ये निष्ठुर कर्म नहीं करना पड़ता। निर्दोष सीता को गर्भवती अवस्था में अकेले घनघोर जंगल में छोड़ने के दुख ने उसके अंदर तीव्र वैराग्य जगा दिया। उसे संसार असार प्रतीत होने लगा। प्रभु श्री राम के लिए रानी सीता का संदेश लेकर जहां महाराज का आदेश था वहां, अर्थात तुम माते को घनघोर जंगल में छोड़ आए। स्वामी की आज्ञा का पालन तो सेवक का धर्म है कुमार। और सेनापति तुमने अनर्थ कर दिया। तुमने माते को राजा जनक के यहाँ क्यों नहीं छोड़ दिया? बताओ मुझे, क्यों नहीं छोड़ दिया? सेवक स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वांछा पूरी हो गई, बाबी दूर हो गई। सुन रे भैया सुन, लौट वापस आ गया सेनापति छोड़ सिया। सुन रे भैया सुन। भैया, आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब सेनापति लौट आया है। आपकी इच्छा पूर्ण हो गई भैया। क्या कहा? क्या कहा तुमने? कृतांत होकर आ गया? हाँ भैया, हाँ। आपकी निष्ठुर आज्ञा का पालन करके सेनापति लौट आया है। कृतांत, तुम लौट आए? देवी सीता कहाँ है? मेरी सीते कहाँ है? कुछ तो कहो। वही है महाराज, जहां आपका आदेश हुआ था। साधुवाद कृतांत, साधुवाद। तुमने तुम्हारा धर्म निभाया। मुझे तुम पर गर्व है। आओ सेनापति, उपहार ग्रहण करो। इस नीच कार्य का उपहार ग्रहण करने में और अधिक निंदनीय नहीं बन सकता महाराज। मैं तो इस सेनापति पद को धिक्कार रहा हूँ। यदि मैं इस पद पर नहीं होता तो मुझे ऐसा पाप कार्य नहीं करना पड़ता महाराज। सेनापति, मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा है। मैं चलता हूँ। आप तो चल दिए सेनापति जी, पर माता कैसी? क्या उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? कम से कम ये तो बता दीजिए। मैं तो भूल ही गया महाराज। महादेवी ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। क्या? सीता ने मुझे संदेश भेजा? क्या कहा उसने? यही कहा होगा, तीर्थ यात्रा के भावी क्यों भेजा? क्या मुझ पर अविश्वास क्यों किया? है ना? नहीं महाराज, देवी सीता बहुत महान है, बहुत उच्च, बहुत पवित्र है। उनके जैसी महानता, उनके जैसी उच्चता
उनके जैसी पवित्रता पाने के लिए तो न जाने कितने जन्म लेने होंगे। सेनापति, क्या माते ने भैया को दोष नहीं दिया सेनापति? नहीं कुमार, दूसरों पर दोष मढ़ने वाली हमारी महारानी साधारण नारी नहीं है, वरन अपने कर्मों को ही दोष देने वाली हमारी महारानी असाधारण नारी है। जो संदेश उन्होंने हमारे महाराज को भेजा, उस संदेश के लिए ये जगत उन्हें युगों तक याद करेगा। कौन सा संदेश पिता? मौन मत रहो, मुझे शीघ्र बताओ। कौन सा संदेश? तुम्हारी मौत? यही महाराज कि जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर आप कभी धर्म को मत छोड़ना। धन्य हो माते, तुम धन्य हो। जिस मनुष्य ने आप पर इतना अत्याचार किया, उस मनुष्य के कल्याण की भावना रखकर तुमने अपने सतीत्व को इतना उच्च और गौरवपूर्ण बना दिया कि लोग सदियों तक इस उच्चता गौरव का सम्मान करेंगे। इस लक्ष्मण को तुम्हें कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम माते। मैं चलता हूँ। जम्मू द्वीप के आरेखंड में भारत देश है। भारत देश में अयोध्या में राजा राम राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था। रानी सीता का चरित्र नारी जगत का सर्वोत्कृष्ट आदर्श चरित्र है। वर्तमान का युग आधुनिकता का युग है, तकनीकी का युग है, जहाँ परिवर्तन एक कदमों का काम होता है। आप लोग देख रहे हैं, अगर एक कदम भी इनका मिस होता है तो सारा ये प्रश्न खराब हो जाता है। तो कितने मेहनत करके आपके सामने इस परिस्थिति को लेकर आए थे, लेकिन आप लोगों ने उनको आशीर्वाद बहुत कम ही दिया। मैं चाहूँगा एक बार हाथ ही खड़े करें और जोरदार आवाज से कैंसर में माता की जितनी मेहनत करवाई इसके भी लिखी गई, वो कथा लिखी गई, वो आज उन तक पहुंचे। जोरदार ताली। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है इस की भोली सीता, अजब विधि के न्यारे, अजब विधि के काम। Oh
राम सेवा गरी परिपूर्ण सीता। सभी आपके सही है जो मुझे उठना नहीं है, केवल 5 मिनट का समय है। 5 मिनट बस बैठे, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा आप उठ के जाओगे। जिन किरदारों को अच्छा लगेगा, इन्होंने इतनी दिन मेहनत की, बैठिए ना, बैठिए। 5 इस मुहावरा में पहली बार लाइट एंड साउंड पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने ये आपके समक्ष शो प्रस्तुत किया है। हमारे बीच डॉक्टर राजेश साहब आपके समक्ष अपने मुखारबिन से कुछ शब्द बोलना चाहते हैं। हमारे समिति के अध्यक्ष और अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप चंद जी और औसत नीलेश जी और हमारे संसद राजीव भैया अबू चौधरी जी यहाँ पर आ रहा है। और मढ़ौरा का हमारा सिख धर्म से मंत्री सबसे पहले मिनी चेयर अपना इशारा करते हैं। आज वास्तव में परम पूज्य बंदरी का अंतर्मती माता जी ने कितने मनोज ढंग से इस प्रस्तुति को सजाने के आज आपने देखा है कि गंग माता जी के अंदर कितनी भयंकर उनके अंदर ऊर्जा है और कितना अच्छा साहित्यपूर्ण ढंग से इस प्रस्तुति को उन्होंने संग्रहित किया है। वास्तव में आज अंतर्मती माता जी ने मिला है सहयोग, ये बड़ा विषय बहुत ही हम गौरवशाली हैं कि हमें ऐसी परम बल्लरी हरिका माता जी हमारे चरण पड़े। आज हमारा चातुर्मास एक इतिहास लिखा है जो इन्होंने मढ़ौरा में याद किया जाएगा कि परम पूज्य बल्लरी हरिका माता अंतर्मती माता जी सत्य के चातुर्मास में हमें एक ऐसी प्रस्तुति देखने को मिली। हम सब शैलेंद्र भाई जी का नाम बहुत सुने से सुना था। भैया शैलेंद्र जी, हमने आपका नाम बहुत पहले से सुना है और हमें ऐसा कुछ ध्यान है आज से 20 वर्ष पहले शायद आप पधारे थे। मैं आपको भूला नहीं हूँ, मुझे आज याद आ गया है कि शैलेंद्र पार्टी का हमारा 20-25 वर्ष पहले हमने एक कार्यक्रम किया था। हम ऐसे भाई अपने जिले के गौरवशाली भाई शैलेंद्र जी के लिए कौन सा और आवाज ये ऐसे कलाकार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश भारत श्री जी साहब आपको बुलावे हमारे यहाँ जो अद्भुत सहयोग निस्वार्थपूर्वक करता है वाला सभी बच्चों के काफी बच्चों ने पार्टी के पीछे रहते हुए सहयोग दिया है। जितने भी पदाधिकारी हैं हम सभी के लिए गुप्त सहयोग के लिए बहुत आभारी है। जितने भी पात्र हैं, अरे यार चौथा में भैया बहुत अच्छा आओ